कोई भी स्त्री मरते दम तक अपने पति को यह एक अंग नहीं छूने देती है। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल सत्य ज्ञान यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधु, आज का हमारा यह प्रसंग है, यह बड़ा ही ज्ञानवर्धक एवं शिक्षाप्रद होने वाला है। दोस्तों, आज के इस प्रसंग के माध्यम से हम यह जानेंगे कि आखिर पत्नी अपने पति को कौन सा अंग छूने नहीं देती है। प्रिय दर्शक बंधु, कहा जाता है पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वो एक अटूट बंधन होता है। पति पत्नी के रिश्ते का मतलब होता है कि जीवन भर वो दोनों एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे का साथ दें। लेकिन दर्शकों, कोई भी स्त्री अपने पति के लिए अपना यह अंग नहीं छूने देती है। तो दर्शक बंधुओं, आज के इस प्रसंग के माध्यम से हम यही जानेंगे और आज का यह सार हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझेंगे। तो आप सभी दर्शक बंधुओं से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, बने रहिए हमारी वीडियो में, हमारी वीडियो की समाप्ति तक। और आपको यह जानना बेहद ज़रूरी है कि पत्नियां अपना वह कौन सा अंग है जो पति के लिए छूने नहीं देती हैं। और हमारे चैनल पर जो नए दर्शक मेहमान बंधु बन कर के आए हैं, वो कृपया करके चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहे। और हो सके तो इस कहानी के लिए अपने दोस्तों व सगे संबंधियों में शेयर अवश्य करें। तो आइए प्रिय दर्शक बंधु, आपका ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए शुरू करते हैं इस कहानी के लिए और जानते हैं कि पत्नी अपने पति को वह कौन सा अंग है जो छूने नहीं देती है। प्रिय दर्शक बंधु, एक रिंगसपुरी राज्य में एक ब्रह्मदत्त नाम का राजा राज्य करता था। दर्शक बंधु, प्रेमदत्त अपनी पत्नी व अपनी बेटी से बड़ा ही प्रेम करता था। वो रानी भी अपने पति से बड़ा ही स्नेह प्यार करती थी। राजा और रानी के पास में धन दौलत की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। सैकड़ों सुविधाएं महल में मौजूद थीं। राजा अपनी रानी की हर ख्वाहिश को पूरी किया करता था। प्रिय दर्शक बंधु, राजा और रानी के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं था। वो राजा और रानी इस बात के लिए बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि आखिर दुख क्या होता है। उन्होंने अपने जीवन में कभी दुख देखा ही नहीं था। और दोस्तों, इसी तरीके से दोनों राजा और रानी बड़े खुशी के साथ में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। और प्रिय दर्शक बंधु, इसी प्रकार से राजा और रानी बड़े सुख से रह रहे थे। साथ ही दर्शकों, जो रिंगसपुरी राज्य का राजा था वो अपने राज्य के लोगों की बड़ा ही सेवा किया करता था। लेकिन दर्शकों, एक दिन की बात है, रिंगसपुरी राज्य के उस राजा की पत्नी अपने महाराज से कहती है, हे महाराज, मेरी आज एक इच्छा हो रही है। तो दर्शक बंधु, उसी समय पर राजा अपनी रानी से कहता है, हे प्रिय, तुम अपनी इच्छा बताओ। तुम जो भी इच्छा प्रकट करोगी, जो भी तुम्हारी इच्छा होगी, मैं तुम्हारी उस इच्छा के लिए अवश्य पूर्ण करूँगा। फिर रानी राजा से कहती है, हे महाराज, अभी सर्दियाँ चल रही हैं, अभी सर्दियों के दिन चल रहे हैं, सर्दी का मौसम है। लेकिन महाराज, मेरा मन जो है नदी में नहाने के लिए कर रहा है। अब मैं चाहती हूँ यहाँ से जाकर के मैं नदी में स्नान करूँ, और यही मेरी इच्छा है। तब राजा रानी से कहने लगे, हे प्रिय, मुझे यह बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर इतनी सर्दी में तुम्हारा मन आखिर नदियों में नहाने को क्यों कर रहा है। हे प्रिय, तुम अपनी इस इच्छा के लिए त्याग दो, क्योंकि इतनी ठंड पड़ रही है। अगर तुम इतनी सर्दी में, इतनी ठंड में इन बहती हुई गहरी नदियों में स्नान करोगी तो तुम बीमार पड़ जाओगी, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। कृपया करके तुम इस जिद के लिए छोड़ दो। लेकिन प्रिय दर्शक बंधु, वह रानी
अपने महाराज से कहती है, नहीं महाराज, मेरी जो जिद है वो एकदम दृढ़ है। मेरी यही इच्छा है। अगर यदि आप हमारी इच्छा के लिए पूर्ण नहीं कर सकते तो मैं मान लूँगी कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते हो और मैं अपने जीवन काल में आपसे कभी भी कुछ नहीं मांगूंगी। दोस्तों, रानी के बार बार हट करने पर रिंगसपुरी राज्य का राजा अपनी पत्नी की बातों के लिए मान लेता है। फिर राजा कहता है, ठीक है प्रिय, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हारी इस इच्छा के लिए जरूर पूर्ण करूँगा। उसके बाद में राजा अपने सैनिकों से कहता है और उनको आदेश दे देता है कि हमारी पत्नी, हमारी रानी नदी में स्नान करने के लिए जा रही है। तुम लोग नदी से आने वाले सारे मार्गों को बंद कर दो। इन मार्गों से कोई आने जाने ना पाए और जो भी व्यक्ति नदी में आ रहे हैं उनको वहाँ से वापस कर दो। फिर राजा के कहे अनुसार राजा के सैनिक सभी मार्गों के लिए बंद कर देते हैं और नदी पर खड़े हुए लोगों के लिए और नदी के आसपास खड़े हुए लोगों के लिए वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। और फिर राजा अपनी रानी से कहता है कि जाइए प्रिय, अब तुम नदी में स्नान करके आओ। दोस्तों, फिर रानी अपनी एक दो सहेली के साथ में उस नदी में स्नान करने के लिए जाती है। रानी बड़ी ही प्रसन्न होकर के उस नदी में स्नान करने लग जाती है। स्नान करने के बाद में उस रानी के लिए बहुत तेजी से ठंड लगने लगती है कि वह ठंड की वजह से थर थर कांपने लगती है। दोस्तों, ठंड लगने के दौरान रानी अपनी सखियों से कहती है कि हे सखियों, अब तो मुझे बहुत ठंड लग रही है। तुम ऐसा करो, कहीं से घास या लकड़ी लाकर यहाँ पर जला दो और उसके तप से मैं अपनी ठंड को दूर कर लूँगी। लेकिन दर्शक बंधु, उस रानी की सखियों के लिए वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। फिर वहाँ पर रानी के लिए एक झोपड़ी दिखाई देती है, एक कुटिया दिखाई देती है। तब रानी कहती है, हे सखियों, तुम ऐसा करो, इस कुटिया के लिए जला दो और इस कुटिया के जलने से मैं अपनी ठंड को दूर करूँगी। तो दोस्तों, उसी समय पर उनकी दासियाँ अर्थात सखियाँ कहती हैं कि हे महारानी, हम इस कुटिया के लिए जला तो देंगे, लेकिन क्या पता यह कुटिया किसकी है, पता नहीं किस गरीब भिखारी की है। अगर कोई गरीब भिखारी या कोई महात्मा सन्यासी इस कुटिया के अंदर हुआ, अगर यदि वो जल गया तो हमें बहुत बड़ा पाप लगेगा। अगर यदि वो नहीं भी जला, खाली उसकी कुटिया ही जल गई, तो उसके लिए रहने के लिए इस ठंड में कोई स्थान ही नहीं बचेगा। इसीलिए हे महारानी, हमें लगता है इस कुटिया को जलाने से पहले हमको इसके बारे में किसी से कुछ ना कुछ पूछ लेना चाहिए। दोस्तों, दासी की बात सुनकर उस समय रानी अपनी हट पर आ जाती है। फिर रानी कहती है, हे दासी, नहीं, इसे तुम अभी इसी समय जला दो। और तुम्हें पता नहीं है मुझे कितनी तेजी से ठंड लग रही है, मेरा बदन ठंड से कांप रहा है। तो दोस्तों, रानी के कहे अनुसार वो दासियाँ उस कुटिया के लिए जला देती हैं। तब कुटिया की उस जलती हुई आग से रानी अपने ठंड को दूर करती हैं और उनकी ठंड दूर हो जाने के बाद में रानी दासियों के साथ में अपने महल के लिए चली जाती हैं। दोस्तों, इधर दूसरे दिन के लिए रिंगसपुरी के राजा जब सभा लगी हुई थी, जब राजा अपने सिंहासन पर बैठे हुए होते हैं, तो उस समय पर उसी कुटिया में रहने वाला एक गरीब साधु राजा के पास में आता है और राजा से कहता है, हे राजन, मुझे आपकी सभा में आज न्याय चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी कुटिया के लिए आपकी रानी ने कल जलवा दिया है और मेरी कुटिया की आग से उन्होंने अपनी ठंड दूर की है। इसीलिए हे महाराज, मैं ठहरा गरीब साधु, मेरे पास तो खाने के लिए तक पैसे नहीं हैं और इधर आपकी रानी ने
मेरे बगैर पूछे ही मेरी कुटिया को जला दिया है, मुझे और भी ज़्यादा गरीब और निर्धन बना दिया है। अब आप ही बताइए महाराज, अब ऐसे में इतनी ठंड में मैं कहाँ जाऊँ। दोस्तों, तब साधु के मुंह से राजा ऐसी बात को सुनकर बड़ा ही क्रोधित हो जाता है और अपनी रानी के लिए उसी सभा में बुलवा लेता है और रानी से पूछता है, हे रानी, क्या तुमने इन साधु की कुटिया को जलाया है? तो रानी जवाब देती है, जी हाँ महाराज, मैंने ही उस कुटिया के लिए जलवाया था। लेकिन महाराज, आज आप हम पर इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अपनी पत्नी की खुशी के लिए काफ़ी धन खर्च कर देते हैं, लेकिन आप राजा होते हुए भी एक कुटिया के लिए कुर्बान नहीं कर सकते। और इस बात पर आप क्रोधित हो रहे हो कि मैंने कुटिया को जलवाकर अपनी ठंड दूर की है। दोस्तों, तब रानी की ऐसी बात को सुनकर राजा और भी ज़्यादा क्रोध में आ जाता है और रानी से कहता है, अरे रानी, तुमने एक रानी होकर बड़ा ही दुष्टता का काम किया है। यदि राजा ही अपनी प्रजा के लिए सुखी नहीं रख पाएगा, राजा ही अपनी प्रजा के लिए दुख पहुंचाएगा, तो भला प्रजा कहाँ जाएगी? राजा के लिए प्रजा पुत्र समान होती है और पुत्र समान ही प्रजा के लिए प्रेम करना चाहिए। अगर राजा ही हैवान बन जाएगा अपने प्रजा के लिए, तो भला प्रजा कहाँ जाएगी? वो किसके सहारे पे जिएगी? आज तुमने यह दुष्टता का काम करके बहुत बड़ा अपराध किया है, तो हे रानी, इसकी सज़ा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। इतना कहने के बाद में राजा ने रानी के उन राजश्री वस्त्रों को उतरवा करके भिखारियों वाले कपड़े पहना दिए। जब रानियों को भिखारियों वाले कपड़े पहना दिए, तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, अब तो महल से निकलो और पूरे राज्य में भीख मांग करके लाओ। दोस्तों, इधर राजा का आदेश था और राजा के कहे अनुसार रानी भिखारियों वाले वस्त्र धारण करके और अपने पूरे नगर में भीख मांगने लगती है। और जब महल में आती है, तब रानी को अपने किए पर पछतावा होता है। फिर रानी समझ जाती है कि आखिर क्या होती है गरीबी। दोस्तों, उसके बाद में राजा उस गरीब साधु के लिए खूब सारा धन दे देता है और उससे अपनी रानी की तरफ से माफ़ी मांगता है। और इधर रानी पूरे राज्य में घर घर भीख मांगकर अपने महल में वापस लौटती है। तब राजा रानी से पूछता है, हे रानी, क्या तुमको यह पता चला कि गरीबी क्या होती है? तो दोस्तों, रानी कहती है, जी हाँ महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं साधु की बहुत बड़ी अपराधी हूँ। महाराज, मुझसे अनजाने में गलती हुई है। दोस्तों, तब रानी की बातों को सुनकर राजा रानी के लिए माफ़ कर देता है। दर्शक बंधुओं, राजा ने रानी के साथ में अच्छा किया या गलत, कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और जो श्री राम जी का सच्चा भक्त है, वो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखे। तो आइए दर्शक बंधुओं, अब हम जानते हैं कि स्त्री का, पत्नी का ऐसा कौन सा अंग है जो पत्नी अपने पति के लिए छूने नहीं देती है। तो दोस्तों, वह अंग है पत्नी के पैर। दोस्तों, पत्नी अपने पति के लिए कभी भी अपने पैरों को नहीं छूने देती है, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है, जो पुरुष अपनी पत्नी के पैर छूता है वह गरीबी का भोजन बन जाता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आज का प्रसंग यहीं पे समाप्त होता है। यह कहानी आपके लिए अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य कर देना। तो दर्शक बंधु, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हम मिलते हैं ऐसी ही ज्ञान चर्चा के साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।